राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल 26 जनवरी से 1 फरवरी। विस्फोटक चमत्कारी समय, बहुत कुछ प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, यह सारा व्यवस्था शुल्क है। कुंभ राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है, साप्ताहिक राशिफल जो होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा माता के कारक होते हैं और मन के कारक होते हैं। चंद्रमा से ही दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, तिथि वार की गणना की जाती है। चंद्रमा के बगैर ज्योतिष शास्त्र अधूरा है, कुछ नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर ही आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। जिस भी घर में जाते हैं 2-2.25 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद स्थान बदल देते हैं। यही कारण है कि हमें शीघ्र फल प्रदान करते हैं, क्योंकि मन के कारक हैं। आपका सुबह मन प्रसन्न है, थोड़ी ही देर में आपका मन खिन्न हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? चंद्रमा ने स्थान बदला तो आपका मन खिन्न हो गया। यही चंद्रमा आपको खुशी देते हैं, आनंद देते हैं। और यही चंद्रमा अब गोचर करेंगे आपके इस घर से, मेष राशि से। मेष राशि में चंद्रमा 26 तारीख को आ जाएंगे और 27 तारीख को शाम 5 बजे तक रहेंगे। 5 बजे तक रहेंगे आपके इस घर में, पराक्रम के घर में। तो समय नोट कर लीजिएगा, 26 से 27 का समय ऐसा होगा जब आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका ग्रोथ होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। समाज में, सोसाइटी में आपका कीमत बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। छोटी दूरी की यदि आप यात्रा करते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वहां से आपको लाभ होगा, वहां से आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, लोगों का सहयोग मिलेगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप फेमस हो रहे हैं, आपकी उन्नति होगी, सफलता का मार्ग आपके प्रशस्त होगा। अच्छा, यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य के घर में। और जब भाग्य के घर को चंद्रमा देखते हैं तो यकीन मानिए भाग्य का जोरदार साथ मिलता है। अब भाग्य का साथ कब मिल रहा है? समय होगा 26 से 27 तक का। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट काम है, जरूरी काम है, वह काम आप सल्टा लीजिएगा 26 और 27 को, क्योंकि आपका भाग्य साथ दे रहा है। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो अड़चन बाधा समाप्त हो जाती है, तो आपका काम बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपके लिए मैं रेगुलर नित्य वीडियो लाते रहता हूं। हो सकता है किसी वीडियो से, किसी उपाय से आपको लाभ हो जाए। आपसे एक पैसा फीस नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप डिटेल भेज करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हाँ, मेल करेंगे, आप मेल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। तो भाग्य का साथ मिल रहा है। मालिक हैं आपके 6ठे घर के चंद्रमा, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे, नौकरी का प्रबल योग बनेगा। अच्छा, 27 तारीख को आ जाएंगे किसमें? वृषभ राशि में। 27 को 5 बजे शाम को आ जाएंगे इसमें और 29 तक इसमें रहेंगे। और ये इनकी उच्च राशि है, ये इनकी उच्च राशि है। यहां पर चंद्रमा आ जाएंगे, कब आएंगे? 27 को। और कब तक रहेंगे? 29 तक।
27 से 29 तक आपके सुख के घर में रहेंगे, उच्च अवस्था में रहेंगे, तो आपको जोरदार सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। यदि आपका प्रमोशन लटका हुआ था तो 27 और 29 के बीच में आपका प्रमोशन होगा। आपको वाहन की प्राप्ति होगी, सरकारी या प्राइवेट में ही कर रहे हैं तो आपको वहां से वाहन की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा। नौकर चाकर की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई बड़ा एग्जाम दिए हैं नौकरी का तो वहां से आपका सिलेक्शन हो रहा है, जिसकी आपकी उन्नति, आपका ग्रोथ हो रहा है। जब भी सुख के घर में चंद्रमा आते हैं तो ऐसा योग बनता है, वह जातक नौकर चाकर से लैस हो जाता है, गाड़ी बंगला उसे मिल जाता है। तो यदि आप इस क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है या नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए रुका था मामला, तो प्रमोशन हो जाएगा। यहां से 7वीं दृष्टि सीधे आपके 10म भाव पे, कैरियर पर, कर्म पर। तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का, कार्यों का आपको अच्छा फल मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। जो आपकी योजना अधूरी थी वह अधूरी योजना आपकी पूरी होगी, सपने साकार होंगे, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिल रहा है और कैरियर में उछाल, कैरियर में ग्रोथ मिल रहा है। आपके द्वारा किए गए कर्मों का पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरी पूरी तरक्की मिलेगी, योजनाएं आपकी पूर्ण होंगी। जो काम आपका रुक गया था, नहीं हो रहा था, वह काम आपका बनता हुआ दिखाई देगा। कब से? 27 से 29 के बीच में। अच्छा, 29 तारीख को आ जाएंगे आपके इस घर में और फिर पूरे सप्ताह यानी 1 फरवरी तक इसी में रहेंगे, आपके 5म भाव में, मिथुन राशि में। और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, मिथुन राशि में आएंगे 29 तारीख को और 1 तक रहेंगे। तो यह समय ऐसा होगा 29 से 1 फरवरी का कि जब आपके संतान का ग्रोथ होगा, आपके संतान की तरक्की होगी, आपके संतान की उन्नति होगी, आपके संतान का प्रमोशन होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ग्रोथ होगा, आपको भी सफलता मिलेगी, आपके कैरियर में उछाल, कैरियर में तेजी देखने को मिलेगा। आपका जो उलझन था, जो समस्या था, वह दूर हो जाएगा, नए नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्र जो दूर हो गए थे वो आपके संपर्क में आएंगे, आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि एकादश भाव पे, यानी आपका आय बढ़ेगा, आपका डिजायर पूरा होगा। जो भी आप काम कर रहे होंगे वहां से आपकी आय बढ़ेगी, आपकी उन्नति, आपका ग्रोथ होगा। इस समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको लाभ होगा। भोलेनाथ को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी है तो अपना डिटेल भेजेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।